अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है रक्त अपोहन। रक्त अपोहन क्या है वो आपको समझाते हैं। रक्त अपोहन क्या होता है? रक्त अपोहन को अपन कहते हैं हीमो डायलिसिस। एक्चुअल में रक्त अपोहन का मतलब है कि जैसे कभी कभी क्या होता है, किडनी काम करना बंद कर देती है। जब हमारा वर्क काम करने, गुर्दे काम करना बंद कर देते हैं तो अपने को रक्त अपोहन की आवश्यकता होती है, यानी रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। रक्त में यूरिया की मात्रा है वो बढ़ जाती है और 120 मिलीग्राम तक हो जाती है। रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ गई तो एक बीमारी हो जाती है जिसको अपन कहते हैं यूरेमिया। यूरेमिया रोग ऐसा रोग होता है जिसमें रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। उस कंडीशन में क्या करते हैं अपन, रक्त अपोहन की क्रिया करते हैं। इसमें व्यक्ति है उसको चक्कर आना शुरू हो जाता है, व्यक्ति को कमजोरी आनी शुरू हो जाती है और व्यक्ति है उसमें थकान महसूस होती है, व्यक्ति की मरने की संभावना बढ़ जाती है। इसका काम है, उसके मेन रीजन है, उसके वर्क है किडनी है वो फेल हो गई। क्या हो गई? किडनी फेल हो गई, यानी उसके वर्क काम नहीं कर रहे हैं। और वर्क काम नहीं कर रहे हैं तो रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ रही है। रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ती एक बीमारी होती है जिसका नाम है यूरेमिया। ये ऑब्जेक्टिव सवाल याद रखना है कि यूरेमिया बीमारी में रक्त में किसकी मात्रा बढ़ती है? यूरिया की। अब सबसे पहले ये क्या है, ये आपको बताना है कि यह प्रोसीजर कैसे करेंगे। सबसे पहले उसकी धमनी में से रक्त को बाहर निकाला। जो धमनी है उस धमनी में से क्या किया है, अपन ने रक्त को बाहर निकाल लिया। धमनी में से रक्त को दबा क्यों निकाला है? धमनी में उत्सर्जी पदार्थ अधिक है। धमनी में से रक्त को बाहर निकाला, फिर उसमें हिपेरिन मिलाया। हिपेरिन एक ऐसा पदार्थ होता है जो क्या करता है, रक्त स्कंदन को रोकता है। रक्त स्कंदन को रोकता है। हमारी रक्त वाहिनियां हैं उसमें रक्त का थक्का क्यों नहीं जम रहा है? क्योंकि हिपेरिन है, ये रक्त स्कंदन को रोकता है, रक्त का थक्का जमने से रोकता है। फिर इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ठंडा कर देते हैं। ठीक है, धमनी में से रक्त को बाहर निकाला, बाहर निकाल के उसमें हिपेरिन मिलाया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ठंडा किया। फिर इसको क्या करते हैं, एक प्लास्टिक है जिसका नाम है सेलाफोन प्लास्टिक। जो सेलाफेन प्लास्टिक है उसमें डाल दिया इसको, सेलाफेन प्लास्टिक में इसको डाल दिया। ये सेलाफेन प्लास्टिक है इसके अंदर, उसके अंदर डाल दिया। इस सेलाफेन प्लास्टिक के चारों तरफ क्या है, इस सेलाफेन प्लास्टिक के चारों तरफ एक अपोहनी तरल भरा हुआ है। इसमें एक तरल भरा हुआ है उसका नाम है अपोहनी तरल। इसमें एक तरल भरा हुआ है जिसका नाम है अपोहनी तरल। इस अपोहनी तरल की विशेषता यह है कि इसकी परासरणी सांद्रता, अपोहनी तरल की परासरणी सांद्रता, जो अपोहनी तरल है उसकी परासरणी सांद्रता रक्त के बराबर होती है। रक्त की जितनी सांद्रता होती है अपोहनी तरल की सांद्रता होती है। सिर्फ इसमें यूरिया नहीं होता है। क्या नहीं होता है? यूरिया नहीं होता। तो यूरिया क्या होता है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गति करता है और ये किस में आ जाता है, ये आ जाता आपको बताना है अपोहनी तरल। तो यूरिया निकल निकल के क्या हो जाता है, सब अपोहनी तरल में आ जाता है। बाकी सभी पदार्थ की सांद्रता इसके समान ही होती है। यूरिया है, यूरिक अम्ल है, पोटेशियम है, जैसे ये क्रिएटिनिन है, हिप्यूरिक अम्ल है, ये सब पदार्थ क्या होते हैं इसमें से निकल निकल कर बाहर आ जाते हैं। फिर ये रक्त हो जाता है साफ। कैसा हो जाता है? फिर ये रक्त हो जाता है शुद्ध। अब ये रक्त कैसा हो गया? शुद्ध हो गया है। इसमें से यूरिया बाहर आ गया, अपोहनी तरल में आ गया है। फिर इस शुद्ध रक्त को क्या किया जाता है, इस शुद्ध रक्त को बॉडी के शरीर के तापमान के अनुसार गर्म करते हैं। शरीर का जितना तापमान है उसके अनुसार गर्म करते हैं। इसमें एंटी हिपेरिन मिलाते हैं ताकि हिपेरिन का प्रभाव समाप्त हो जाए। फिर इसको शिरा में ट्रांसफर कर देते हैं, जो शिरा है उसमें डाल देते हैं। तो इस तरह से ये क्या है, ये क्रिया कहलाती है रक्त अपोहन। ये एक्चुअल में एक काफी महंगी क्रिया है, इसमें काफी लोगों की जिंदगी बचाई जाती है। हर 10-15 दिन में ये क्रिया करनी पड़ती है, खर्चा बहुत आता है। और ये एक जब तक उसको किडनी नहीं मिलती है, जब तक उसको किडनी नहीं मिलती तब तक ये जीवन बचाने का तरीका है। सुइयां डालते हैं इसमें शरीर में और क्या करते हैं, खून निकालते हैं। इस तरह से ये बहुत दर्ददायी क्रिया है और काफी महंगी क्रिया है। सरकारी हॉस्पिटलों में बहुत कम इसकी सुविधा उपलब्ध है। प्राइवेट वाले खूब इससे क्या करते हैं, एक तरह से पैसा लेते हैं। खून चेंज करते हैं, पूरा खून निकालते हैं, यूरिया निकाल देते हैं खून के अंदर से और साफ खून डाल देते हैं शरीर में। तो इस तरह से रक्त अपोहन हो गया। तो इसमें एक क्वेश्चन है मेरा, आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर देना कि ये जो कृत्रिम वर्ग की युक्ति होती है, जो आर्टिफिशियल जो किडनी है
वो किस प्लास्टिक की बनी होती हैं? अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा तो आप उत्तर जरूर देंगे। थैंक यू।